हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। सर आज क्या करने वाले हैं? अरे भाई साहब, आपकी एग्जाम नजदीक आ रही है और आपको क्या करना है? आपको रफ्तार लगा देना है दुगुना, है ना। मैं तो कहूंगा दुगुना के बजाय 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, जितना लगाना है लगा दो, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। तो सर आप क्यों क्या बता रहे हैं, क्यों रफ्तार हमारी दुगुनी होगी, क्या होगा आज का सेशन? तो देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं, दो बातें करने वाले हैं। कौन कौन सी? सर एक तो अप्रोच क्या होना चाहिए आगे 30 दिन का, 30 से 35 दिन बचा होगा, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, और दूसरा जो है कि सर आप क्या देंगे, है ना। तो बहुत सारी गुड न्यूज, बहुत सारी चीजें हैं लेके आया हूं आपके लिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए भाई साहब ऐसा है कि अब बचे हैं ऑलमोस्ट लगभग 35 दिन। ठीक है, 35 दिन बचे हैं। अगर आपको जेआरएफ करना है तो कुछ स्ट्रैटेजी है, कुछ तरीके हैं, तो फॉलो करिए। अपनी रफ्तार डबल कर दीजिए। जितनी भी चीजें हैं आसपास से दूर करने, मतलब जो आपको नेगेटिव की ओर ले जाती है, उसको हटा दीजिए, उसको साइड कर दीजिए और फोकस अपना बढ़ा दीजिए। आपका जेआरएफ पक्का होगा, ये बात है। तो चलिए आज क्या बात करने वाले हैं ये तो मैंने बता दिया, तो शुरू करते हैं उसकी ओर। क्या कि सर आज जो है वो कैसे हम पढ़ेंगे, 30 दिन कैसे पढ़ेंगे और आप क्या देने वाले हैं। देखिए 30 दिन की बात करें अगर हम, ठीक है, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपने अगर नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाते हैं, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं नागे। तो आगे भाई साहब क्या बताने वाले कि अप्रोच क्या आने वाला एग्जाम तक, और कि भाई साहब आपको यहां से क्या मिलने वाला है। तो पहले हम अप्रोच की बात कर लेते हैं। देखिएगा जी, सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए क्या जरूरी? सर 3 चीजें। क्या क्या? सर पहला सर अब तो रिवीजन, आसमान प्लस PYQ ब्रह्मास्त्र, और ये जो है एक और, मतलब इसको सिलेबस, है ना। अब देखो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करने वाले बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि लोग दोबारा जेआरएफ के लिए एग्जाम दे रहे होंगे, नेट निकाल लिए होंगे, और बहुत सारे लोगों का होगा कि भाई साहब नहीं निकला होगा, है ना, जेआरएफ नेट, तो वो उसके लिए पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। तो देखो यहां से ना आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड करना है कि रेशियो क्या होना चाहिए, किस हिसाब से हमें पढ़ना है। क्योंकि देखो मेरी अप्रोच जो रही है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप अप्रोच अपनाओगे वो अपना अपनाना। आपकी अपनी अप्रोच ज्यादा काम करेगी किसी और के अप्रोच से। चलो मैं आपको अपना अप्रोच बताता हूं। देखो मैं क्या करता था, अब यहां 30 दिन पहले मैं ना रिवीजन और PYQ, ठीक है, इस पे 60% से ज्यादा फोकस करता था। कितना? 60%। और सिलेबस में 40% आ जाता था। ठीक है, तो 30 और 5, पहले आप ये देखिए कि कितना दिन बचा हुआ है। आज है 29, कितना है? 29, और आपका 6th एग्जाम है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 35 दिन है। कितना दिन है? 35 दिन। तो इस 35 दिन को मैं कर देता 28 और 7 में डिवीजन। ठीक है, अब बोलोगे सर बीच में छठ पूजा भी है, बीच में दिवाली भी है, तो क्या इसको ना करूं? तो मैं मान लेता हूं ऐसा कि आपके पास सिर्फ बचे हैं, अब कितने? सिर्फ बचे हैं 30 दिन, मान लेता हूं ऐसा, बाकी सारे चीजों को लेकर हालांकि। ठीक है, 30 दिन। ठीक है, तो 30 दिन में आप इसको कर दो 25 और 5, ये 5 और ये 25। आप 25 दिन में क्या कर रहे हैं? तो मैं क्या करता था, मेरी अगर बात मानो तो मैं 60 to 70% ध्यान देता था PYQ प्लस रिवीजन, PYQ प्लस रिवीजन, प्लस इसके साथ अगर मैं बात करूं तो 30% जो सिलेबस हो, चाहे वो ओल्ड हो या कुछ नया ऐड करना हो, चाहे वो ओल्ड हो या कुछ नया ऐड करना हो, दोनों के वक्त में मैं ऐसा ही करता था। इससे क्या? क्योंकि 25 दिन बचे हैं भाई साहब, आपको आखिरकार एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ही देखना है, क्वेश्चन के साथ लड़ना है, उसी के साथ आपकी साझेदारी होनी चाहिए। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी सारी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। और रिवीजन, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं आएगा तो क्वेश्चन की बात नहीं होगी। सो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन, ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है किस पे? सर MCQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन पे।
ठीक है, ये बात है। बाकी अगर कुछ नया बचा हुआ है तो भैया चैनल पे जाइए, बहुत सारा लेक्चर बचा हुआ है, जो जो बचा हुआ है जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। नहीं चलिए, तो ये तो चीज हो गया कि भाई साहब अप्रोच क्या। अब नेक्स्ट दिन का, अब देखो इसमें ये क्या क्या है सर, कुछ लोग कहेंगे कि भैया मैं 4 घंटा पढ़ूं, 5 घंटा पढ़ूं, 6 घंटा पढ़ूं, 7 घंटा पढ़ूं। अरे नालायक, ये मत डिसाइड करो कि कितना पढ़ूं, ये डिसाइड करो कि कितना हम छोड़ दें। अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है कि भाई साहब हम सोचते हैं कि आप पढ़ाई को डिसाइड करते हैं कि 8 घंटा हमें पढ़ लेना चाहिए, लेकिन नहीं, 8 घंटा पढ़ना ये मत डिसाइड करो, ये डिसाइड करो कि 4 घंटा मुझे दूसरा काम करना है। पढ़ाई तो हमेशा करनी है, जितना टाइम मिले मैक्स टू मैक्स पढ़ो। मेरे हिसाब से अभी 12 घंटे की स्टडी जरूर होनी चाहिए, 12, 14, 15 जितना कर सकते हो करो, लेकिन मिनिमम 12 घंटे होना चाहिए। और जो जॉब कर रहे हैं उसके लिए 8 घंटा, 8 घंटे की स्टडी आप करिए, आपका नेट जेआरएफ पक्का होगा, ये बात की श्योरिटी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं बात करूं, ठीक है सर, ठीक है आप तो ये कह रहे हैं, अब आप क्या देंगे ये भी बता दीजिए। ये तो हो गया अप्रोच कि भैया अब हम लोग ऐसे काम करेंगे। ये 25 दिन के लिए था, कितने दिन के लिए था? 25 दिन। और लास्ट के 5 दिन मैं कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि लास्ट के 5 दिन ना मत करिए एमसीक्यू, मत करिए टेस्ट, मत लगाइए। ये पीवाईक्यू इंक्लूड टेस्ट ऑल्सो, यहां टेस्ट भी समझ लेना, ये नहीं कि सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, टेस्ट भी दीजिए आप, है ना, ये भी याद रखिएगा। उसके साथ साथ मतलब 25 दिन के बाद मैं क्या बोलता हूं कि 5 दिन का जो है वो हमेशा मैं बोलता हूं कि रिवीजन के लिए रखिए। 5 दिन, आखिरी के 5 दिन आप सिर्फ पढ़िए, कोई भी टेस्ट, कोई भी एमसीक्यू कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप एमसीक्यू बना लोगे, 110% बना लोगे। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सोचो अगर क्या होगा ना, लास्ट के 5 दिन आप पढ़ लोगे ना, आपकी रिवीजन बूस्टअप हो जाएगी, आपको लगेगा सब आता है और एग्जाम में अच्छे से देखे आओगे। लेकिन अब सोचो 5 दिन के आखिरी में 2-3 दिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी गलती कर दी टेस्ट में, एमसीक्यू में, तो आपका ना माइंड चेंज हो जाता है कि अरे यार अब तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरी गलती हो रही है, ये हो रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, गलती कभी भी किसी भी वक्त हो सकती है। तो इसीलिए लास्ट के 5 दिन सिर्फ और सिर्फ किस पे रखिए? रिवीजन पे रखिए, मैक्स टू मैक्स रिवीजन पे रखिए, और आपका काम फिर बन जाएगा, है ना। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि सर आप क्या देने वाले हैं। देखिए आज है 29, यानी कि 1 नवंबर, 1 नवंबर से मैं आपको 2 चीजें देने वाला हूं। क्या क्या? एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, और दूसरे फुल यूनिट की रिवीजन। फुल यूनिट की रिवीजन कैसी होगी सर? रिवीजन एक बार बता देंगे क्या? बिल्कुल बताएंगे। आइए देखिए, मैं ये ऑलरेडी हमारा सब सब्जेक्ट्स में अपना क्या है, खुद की बुक है ना, वो सारा बुक मैंने आप ऑलरेडी लेक्चर्स करा लिया है, मैंने, आपने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी बुक कैसी है। ये देखिए पूरा जो 60 पेज की बुक है, 60 पेज की, कम्युनिकेशन की एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, 60 पेज की ये बुक है। इस बुक को एक एक चैप्टर, एक टॉपिक को फुल यूनिट रिवीजन के साथ मैं आपके साथ आ रहा हूं। कैसे करेंगे सर? ये कैसे हो पाएगा? ये दोनों ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये होगा, पहले हम एक यूनिट की रिवीजन करेंगे। मान लो कि मैंने कम्युनिकेशन का रिवीजन कराया, ठीक है, कम्युनिकेशन का रिवीजन कराया, और उसके अगले दिन जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाएंगे इसी यूनिट के। तो आपकी रिवीजन भी होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएगा, आपकी रिवीजन भी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएगा, आपकी रिवीजन भी होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आएगा। तो भाई साहब आपका बन जाएगा काम जबरदस्त तरीके से। उसके साथ साथ, ठीक है, अगर कोई नई वीडियोस आती हैं जैसे, और एक चीज और बता दूं, डीआई हर दिन तो एक हो ही रहा है ना, 40 दिन है, 40 डीआई है, तो भैया डीआई काफी आपके लिए हो जाएगा, तो उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। समझ रहे बात? जी सर। तो इससे आपकी रफ्तार और क्या होगी? डबल स्पीड में काम करेगी। कैसे करेगी? डबल स्पीड में काम करेगी। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और कल नहीं 1 तारीख से पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे, एमसीक्यूज लगाएंगे और फतेह कर लेंगे, है ना। चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।